नमस्कार दोस्तों। आज हमारी क्लास 5 है। इसमें हम पढ़ेंगे एस्पेक्ट को, जिसको आप दृष्टि बोलते हैं। वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि इनकी कौन कौन सी दृष्टि होती है, किस किस प्लेनेट की। तो ये मैंने ऐसे ही आपका टाइम बचाने के लिए लिख दिया था। इसको हल्का सा रिकैप करते हैं पहले। उसके बाद में आपको पूरा ये बताया जाएगा कि कहाँ पे हमको एस्पेक्ट नहीं देखनी, कैसे एस्पेक्ट देख के प्रिडिक्शन नहीं करनी। मैक्सिमम लोग वही गलती करते हैं। तो मैं आपको अभी ये बताता हूँ। जैसे सन की हमारी सेवंथ एस्पेक्ट होती है, सब आपको पता है। मून की भी सेवंथ होती है, मार्स की भी सेवंथ होती है। इसके साथ साथ इसको दो दृष्टियां और स्पेशल दी गई हैं, 4 और 8। 4 और 8 मर्करी की 7 होती है। जुपिटर की 7 के साथ साथ 5 और 9 भी दृष्टि होती है। सैटर्न की 7 के साथ साथ 3 और 10 भी होती है। वीनस की 7 होती है। राहु केतु की 5 9 5 9 होती है। इसमें आप में से कई लोग कहेंगे कि राहु केतु की 7th दृष्टि भी होती है, लेकिन हम नाड़ी ज्योतिष करते हैं, हम इसमें 7 दृष्टि राहु केतु की नहीं लेते, बिल्कुल नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? उसका आंसर बड़ा लंबा हो जाएगा। उसकी कम से कम 1 सवा घंटे की वीडियो बन जाएगी वो बताने के लिए कि ये क्यों नहीं लेते। क्योंकि जब हम सारांश ये है कि जब हम राहु केतु के नंबर लेते हैं तो उसमें कई रूल्स वगैरह होते हैं हमारे, तो वो सारी हो जाएगी बात। तो इस बात को यहीं पे खत्म करते हैं, और ये राहु केतु को हम 7th दृष्टि नहीं लेते। अब जो लोग नए होंगे उनके लिए पहले बात कर लेते हैं कि दृष्टि हम इसकी लेंगे कैसे। जैसे सपोज कीजिए सन यहाँ पे बैठा है, तो सन की 7th दृष्टि कहाँ हो गई? यहाँ पे हो गई। मून यहाँ पे बैठा है, तो मून की 7th दृष्टि कहाँ हो गई? यहाँ पे हो गई। 7th दृष्टि से सबको आपको पता ही है, काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7। जहाँ पे प्लेनेट बैठा होता है वहां से हमको 7 घर काउंट करने हैं। जिस घर में बैठा हो उसको एक मान। इसी तरीके से अगर मार्स यहाँ पे है, तो मार्स की 4th कहाँ आ जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसी तरीके से अगर सैटर्न यहाँ पे बैठा है, तो सैटर्न की क्या आ जाएगी? 1 2 3। यहाँ पे मैंने इसको अंडर वो सर्कल कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 3 आ गया, ये 7 आ गया, ये 10 आ गया। इसी तरीके से जुपिटर की अगर लेनी है हमको, तो जुपिटर की कौन सी हो जाएगी? 5 7 और 9। तो जुपिटर की एक एक्सपेक्ट यहाँ पे आ जाएगी। इसको वाई बना देता हूँ। एक एक्सपेक्ट इसकी यहाँ पे आ जाएगी, एक एक्सपेक्ट इसकी यहाँ पे आ जाएगी, एक एक्सपेक्ट इसकी यहाँ पे आ जाएगी। तो ये तो काउंटिंग ही है। ये काउंटिंग करके आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से कहाँ पे, जहां पे है उसको वहां से उतना ही गिनना है बस। ये मैंने आपको शॉर्ट में ही बता दी। अब जो जिस समय आप पैदा होते हैं, अब मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं आपको कि आपको एक्सपेक्ट कहाँ पे नहीं लेंगे। जब आप पैदा होते हैं तो आपका कोई किसी न किसी पर्टिकुलर डेट पे होते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम पे होते हैं, और किसी पर्टिकुलर प्लेस पे होते हैं। तो आप जिस समय इस धरती पे आए परमपिता के आशीर्वाद से, किसी पर्टिकुलर डेट पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे और किसी पर्टिकुलर प्लेस पे आपका जन्म होता है। उस समय उस समय जो हमारे ये 9 प्लैनेट हैं, ये कौन कौन सी राशि में कितने कितने डिग्री के थे, ये पता लगता है हमको बर्थ चार्ट। बस। अब कई लोग क्या करते हैं, कई लोग इसमें ऐसे प्रिडिक्शन करते हैं। जैसे सपोज करो सन यहाँ पे बैठा हुआ है, तो सन की 7th एस्पेक्ट कहाँ जा रही है? 11th हाउस। तो कहेंगे जब तुम्हारा सन का पीरियड आएगा ना, जब तुम्हारा सन का पीरियड आएगा ना,
तो आपको बहुत लाभ होगा, तो आपको बहुत लाभ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ पे लाभ के, हानि के, एजुकेशन के, ट्रेवल के, डिजीज के, लिटिगेशन के, हर एक चीज के फार्मूले अलग हैं। मैरिज के अलग हैं, डाइवोर्स के अलग हैं, अबॉर्शन के अलग हैं। तो ये चीज नहीं होती कि सन यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे देख रहा है, तो सन का पीरियड आएगा तो सन आपको लाभ देगा। या सपोज करो सन यहाँ पे बैठा हुआ है, सेवंथ हाउस में देख रहा है, तो आपको जब सन का पीरियड आएगा तो आपकी शादी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहला तो रूल ये है कि इस तरीके से एस्पेक्ट देख के प्रेडिक्शन नहीं करनी है, ये रूल फेल हो जाएगा। हमारे गुरुजी ने हमको इस तरीके से बता रखा है कि आपकी जिंदगी में कौन कौन से आपने रूल पढ़े हुए हैं, तो कौन से रूल में काम करेंगे और कौन से नहीं करेंगे। किताबें आप ज्योतिष की देखोगे तो बहुत मोटी मोटी किताबें हैं, बहुत रूल है, लेकिन उन रूल्स में से काम कौन से, ये देखना पड़ता है। तो ये तो इस तरीके से तो आप नहीं करेंगे कि यहाँ पे अगर मार्स बैठा हुआ है, मार्स ने यहाँ पे देख लिया तो मार्स आपकी शादी करा रहा है, सेवंथ हाउस को देख रहा है, ऐसे नहीं करेंगे। दूसरा कैसे नहीं करेंगे, सैटर्न यहाँ पे बैठा है, सैटर्न ने थर्ड एस्पेक्ट यहाँ दे दी, आपकी शादी खराब करा रहा है सैटर्न। इसके अलावा सैटर्न यहाँ बैठा है, सैटर्न ने सेवंथ एस्पेक्ट दे दी, आपकी शादी खराब करा रहा है। सैटर्न यहाँ बैठा है, सैटर्न ने अपनी टेंथ एस्पेक्ट यहाँ पे दे दी, आपकी शादी खराब करा रहा है। और सैटर्न यहाँ बैठ ही गया तो खराब करा ही है। तो ज्योतिषियों के पास आपको डराने के लिए जो साधन है, वो साधन केवल यही है, राहु केतु, शनि, घनमूल, कालसर्प, मांगलिक, यही है। तो इनसे आपको डरना नहीं है। तो आपको इस तरीके से प्रिडिक्शन एक तो नहीं करनी है। जो बर्थ चार्ट है आपका, बर्थ चार्ट की एस्पेक्ट कैसे देखनी है, अब मैं आपको बताता हूं। आप जिस समय पर्टिकुलर डेट टाइम और प्लेस पे पैदा होते हैं, उस समय मून जिस नक्षत्र में होगा, मून किसी न किसी, पहले तो राशि में होगा, फिर राशि के साथ साथ किसी न किसी नक्षत्र में होगा, फिर नक्षत्र के साथ साथ किसी न किसी सब लॉर्ड में होगा। तो उससे आपको पता लगेगा कि आपके जीवन की कौन सी दशा आपके पैदा होते समय चल रही थी, और वो फिर आगे उसी हिसाब से बढ़ती है। दशा का चैप्टर हम अलग से करेंगे, अभी ओवरव्यू के लिए सिर्फ इतना ही काफी है आपके लिए कि कौन सी घटना हमारे जीवन में कब घटित होती है, कौन सी घटना हमारे जीवन में कब घटित होती है। ये दशा, भुक्ति, अंतरा के से पता लगता है कौन सी हमारी दशा चल रही है, कौन सी हमारी भुक्ति चल रही है, कौन सा हमारा अंतरा चल रहा है। दशा भुक्ति अंतरा को, मतलब मैं तो इसको दशा बोलता हूं, भुक्ति, अंतरा। हमारे गुरुजी ने ऐसे पढ़ाया, हमको भी ऐसे ही याद हो गया। आप लोग शायद इसको ऐसे, दशा को तो आप भी दशा ही बोलते हैं, भुक्ति को आप बोलते हैं अंतरदशा, और अंतर को बोलते हैं प्रत्यंतर दशा। ठीक है। तो अब सपोज कीजिए आपकी जिंदगी में कोई एक पर्टिकुलर दशा चल रही है। ऐसे कैसे देखते, प्रिडिक्शन नहीं करनी, वो तो आपको पता है। अब जो आपकी जिंदगी में दशा चल रही है, वो जो आपका डीबीए चल रहा है, जो आपका डीबीए चल रहा है, सपोज करो सन, मून, मरकरी,
इसका पीरियड चल रहा है आपका, और हमारे पास प्रॉपर्टी के सारे नंबर हैं इसके अंदर, प्रॉपर्टी खरीदने के नंबर हैं इसके अंदर। क्या है नंबर? प्रॉपर्टी का हमारा फॉर्मूला है 4, 11, 12। ये कैसे निकालते हैं इस पे भी एक अलग से वीडियो निकाल देंगे, ठीक है। तो इसके हो गए 4, 11, 12, इसमें भी है, इसमें 4, 11 है, इसमें 11, 12 है, ऐसे करके तो 4, 11, 12 पूरा बन जाएगा। लेकिन प्रॉपर्टी के लिए हमको ये चाहिए कि मार्स जरूर चाहिए या सैटर्न जरूर चाहिए, मार्स जरूर चाहिए या सैटर्न जरूर चाहिए। तो अगर सन, मून या मरकरी के साथ मार्स या सैटर्न कंजंक्ट हुए या एस्पेक्ट कर रहे होंगे तो ही प्रॉपर्टी आएगी, वरना प्रॉपर्टी नहीं आएगी। और यही फार्मूला हमारा व्हीकल का है। तो अगर मार्स ने एक्सपेक्ट कर लिया है तो प्रॉपर्टी आएगी, अगर मार्स ने एक्सपेक्ट ना करके वीनस ने एक्सपेक्ट कर लिया तो हमारे पास व्हीकल है। इसी के साथ साथ अगर मार्स ने एक्सपेक्ट, वीनस ने एक्सपेक्ट कर लिया तो व्हीकल आएगी। लेकिन सपोज करो सन को, मून को और मरकरी को, इन तीन में से किसी दो को भी, इन तीन में से किसी दो को भी राहु केतु ने एक्सपेक्ट कर लिया, तो हो सकता है जो हम व्हीकल लें वो सेकंड हैंड, ये भी हो सकता है। अब जैसे सपोज करो सन, मून और मरकरी का पीरियड चल रहा है। सपोज कीजिए मून यहाँ पे बैठा है और मार्स यहाँ बैठा है, तो मार्स ने इसको देख लिया। ये मार्स अगर यहाँ ना बैठ के यहाँ पे बैठेगा तब भी इसको एट एक्सपेक्ट से देख लेगा, और यही मार्स अगर यहाँ पे बैठ गया तब भी इसने इसको देख लिया, कैसे भी देख लिया। और यही मार्स अगर यहाँ बैठ गया तो मून के साथ कंजंक्ट हो गया। तो मरकरी का रिलेशन जो है हमारा, ओ मून का रिलेशन जो है हमारा मार्स से बन गया। मैंने आपको मून का एग्जांपल दिया है, अंतरे का। आप सन का भी एग्जांपल ले सकते हो और मरकरी का भी एग्जांपल ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सपोज करो मून का नहीं बन रहा तो नहीं बन रहा, क्या करें? तो अगर सपोज करो सन यहाँ पे है और सैटर्न यहाँ पे है, तो सैटर्न देख लिया सन को, हो गया काम, प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है। अब इसी तरीके से सन, मून, मरकरी का पीरियड चल रहा है आपका, सन, मून, मरकरी का पीरियड आपका चल रहा है। तो क्या इस पीरियड में गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी? तो गवर्नमेंट जॉब के जो नंबर होंगे हमारे वो हमको देखना पड़ेगा, 2, 6, 10, 11। उसके साथ साथ यहाँ पे हमको न्यूमेरो लगानी बहुत जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो खैर न्यूमेरो छोड़ देते हैं हम। सन, मून, मरकरी का पीरियड चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। गवर्नमेंट जॉब के लिए हमारे, जैसे मैंने व्हीकल के लिए आपको वीनस बताया, वीनस व्हीकल के लिए, प्रॉपर्टी के लिए मार्स और सैटर्न दोनों, वीनस व्हीकल के लिए भी है और मैरिज के लिए भी है। उसी तरीके से गवर्नमेंट जॉब के लिए सन भी है और मून भी है, सन भी है और मून भी है। तो यहाँ पे सन के अंदर, मून के अंदर मरकरी आ गया, तो क्या इस समय हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी? हाँ लग जाएगी, कोई ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं है, लग जाएगी। अगर ये सन, मून, मरकरी ना होके सन, वीनस, मरकरी होगा तो क्या लग जाएगी? हाँ लग जाएगी, सन तो बैठा ही हुआ है। इसी तरीके से मार्स, वीनस, मरकरी चल रहा है, मार्स, वीनस, मरकरी चल रहा है। अब मार्स, वीनस, मरकरी में तो गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी, मार्स, वीनस, मरकरी में तो गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी, क्योंकि हमारा रूल है, हमको क्या चाहिए, हमको सन या मून का इन्वॉल्वमेंट चाहिए। तो दशा भुक्ति अंतर में तो आ नहीं रही, तो हम दूसरा इन्वॉल्वमेंट इसका कहाँ देख लेंगे? जो आपका बर्थ चार्ट है क्या वहां पे है?
तो सपोज करो मरकरी यहाँ पे बैठा हुआ है, मरकरी यहाँ पे बैठा हुआ है, तो सन ने इसको देख लिया, तो ये हमारा काम ओके हो गया। और सपोज करो मरकरी यहाँ पे नहीं बैठा हुआ, यहाँ पे वीनस बैठा हुआ है, और वीनस के साथ यहाँ पे मून बैठ गया, तो वीनस हमारा ओके हो गया। यहाँ पे वीनस बैठा, वीनस के साथ मून बैठा, तो यहाँ पे ओके हो गया। तो यहाँ पे आपको मरकरी मैंने बता दिया था, तो यहाँ पे मरकरी वैसे कभी आएगा नहीं, वो मैंने सिर्फ एस्पेक्ट के उसमें बोल लिया, क्योंकि जो मरकरी है वो हमेशा सन से एक घर आगे या एक घर पीछे ही रहेगा। ठीक है, तो वो मत सोचना कि सन यहाँ पे है तो मरकरी यहाँ पे, सन यहाँ पे है तो मरकरी आ ही नहीं सकता। वो भावनाओं के आवेश में मैंने सन की एस्पेक्ट दिखानी थी यहाँ पे, तो लिख दिया, तो वो लिखने के बाद मेरे को पता लगा मैंने गलत लिख दिया है वहां पे, इसलिए वहां से उसको हटा दिया। अब सपोज करो मरकरी यहाँ पे है और मून यहाँ पे, क्योंकि सन के पास ही रहेगा ना मरकरी, तो मून ने इस पे एस्पेक्ट डाल दी, तो हमारा मरकरी ओके हो गया। इसी तरीके से अगर हमारा ये सैटर्न वीनस मरकरी चल रहा है, तो सैटर्न का पीरियड चल रहा है, सैटर्न पे सन ने डाल दिया दृष्टि, तो सैटर्न भी हमारा ओके हो गया। वीनस है, वीनस पे किसी का भी कुछ भी ना हो, कोई टेंशन नहीं। ये नहीं है कि सन या मून का दशा से, भुक्ति से, अंतर से, तीनों से संबंध होना चाहिए, ऐसा नहीं है। सन या मून दोनों में से एक प्लेनेट या दोनों का संबंध दशा, भुक्ति, अंतर, तीनों में से एक से अगर हो जाता है तो गवर्नमेंट जॉब लग जाए। लेकिन आप देखेंगे सन और मून का ना पीरियड बड़ा छोटा होता है, ये भुक्ति और अंतराल में तो बहुत थोड़े थोड़े समय के लिए ही होते हैं। तो प्रेफरेबल यही रहता है कि जो सन और मून है ना उसकी दशा आ जाए, सन और मून की दशा आ जाए, वो फिर कमाल है। तो सन तो 6 साल तक रहेगा रहेगा, मून 10 साल तक रहेगा रहेगा, 16 साल का टाइम मिलेगा। लेकिन दशा तो आपको मिली है ऊपर वाले की तरफ से, तो अब वो 16 साल आएंगे कब, आपके 50 साल होने के बाद आ रहे हैं, ये भी तो देखना है ना। 50 साल होने के बाद आपका सन और मून आ रहा है, तो कौन गवर्नमेंट जॉब दे रहा है? तो उससे पहले जो आपके जो प्लैनेट्स की दशा चल रही है उनके साथ साथ सन या मून एस्पेक्ट में या कंजंक्शन में होने चाहिए। तो हम एस्पेक्ट देखते हैं, डीबीए के रिस्पेक्ट में। नंबर 1 ये हो आपका हो गया। अब नंबर 2, पहली बात आपको क्लियर हो गई। अब हम करते हैं दूसरी बात। एस्पेक्ट कंजंक्शन दो ही जगह देखनी होती है बस, उससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं। ये यहाँ का वहां देख लिया, वहां का वहां चला गया, वो सब करने की जरूरत नहीं। दूसरी कैसे देखनी है एस्पेक्ट, वो भी बता देता हूँ। ये आपका बर्थ चार्ट बना है, इसको देखेंगे हम, दूसरी एस्पेक्ट को हम देखेंगे ट्रांजिट में। ट्रांजिट में, ट्रांजिट के हमारे रूल होते हैं। पहला क्या रूल है, डीबीए should be positive for the event। दूसरा रूल है 5 रूल, 1 2 3 4 5, इनमें से एनी ऑफ देम अप्लाई होता है, तो हमको ये 3 रूल्स हैं, इसको देखना पड़ता है। इसमें से यहाँ पे जाके हम चीज को फिक्स करते हैं, तो हमको पता लगता है कि हाँ भाई इस समय ये काम होगा। तो ट्रांजिट तो अपने आप में ही तकरीबन 2 घंटे की वीडियो वाली बात है, लेकिन उसमें जो ये 5 रूल है उनमें से एक रूल ये है, 5 रूल में से एक ये रूल है कि ट्रांजिट के प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहे हो किसको, जो आप इवेंट देखना चाह रहे हैं उसको। अब ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं।
मान लीजिए आपका दशा चल रही है मून ऑब्लिक सन ऑब्लिक मार्स। मून सन मार्स आपका चल रहा है। अब आप कहोगे कि यार इसमें वीनस तो आया नहीं है, तो हो सकता अब ये आपका बर्थ चार्ट है, तो हो सकता है वीनस मून के साथ कंजंक्ट में हो या उसको देख रहा हो, सन कंजंक्ट में हो या देख रहा हो, मार्स कंजंक्ट में हो या देख रहा हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज हम यहाँ पे देख लेंगे। और सपोज करो ये जो मून सन मार्स है, सपोज करो मून का वीनस से या सन का वीनस से या मार्स का वीनस से संबंध बन गया, वो पॉजिटिव हो गया, ये हमने मान लिया, क्योंकि आपको तो ट्रांजिट बता रहा हूं ना मैं अभी, तो मान लिया कि ये पॉजिटिव है, मान लिया कि ये पॉजिटिव है, हमने मान लिया कि पॉजिटिव। तो अब हम 5 रूल लगाएंगे ट्रांजिट। 5 रूल कौन से लगाएंगे कि एनी 3 प्लैनेट should expect the houses related to the particular event। दशा हमारी चल रही है मून की, सन की, मार्स की, ये पॉजिटिव है मैरिज के लिए। अब हमने क्या देखना है, एनी 3 प्लैनेट शुड एस्पेक्ट द हाउसेस रिलेटेड टू द पर्टिकुलर इवेंट। तो सपोज ये 5 रूलों में से एक रूल है, क्योंकि आज हम एक्सपेक्ट की बात कर रहे हैं, तो हम इसी रूल की बात करें। तो सपोज कीजिए मैरिज को हम देख रहे हैं, तो मैरिज का हमारा फॉर्मूला क्या है, 2 7 11। तो वी नीड एनी थ्री पॉजिटिव प्लेनेट फॉर द मैरिज, जिसमें 2 7 11 हो। तो सपोज करो सैटर्न, बर्थ चार्ट के अंदर कोई भी प्लेनेट कहीं भी है, वो उससे मेरे को मतलब नहीं है। बर्थ चार्ट के अंदर आपके कौन सा ग्रह कहां बैठा हुआ है, मुझे मतलब ही नहीं है। मैंने देखा सैटर्न, सैटर्न 2 7 11 दे रहा था, दशा ने मेरी ओके कर दिया शादी के लिए, बस दशा मेरे को ओके कर रही है, एस्पेक्ट वाला रूल लगाना है। मैंने देखा कि सैटर्न घूमते घूमते 5th हाउस में आ गया। मैं इसलिए इसको बाहर लिख रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि बर्थ चार्ट के अंदर मैं देख ही नहीं रहा कुछ, यही आपको बताना चाहता हूँ। बर्थ चार्ट के अंदर मैं देख ही नहीं रहा। और ये बर्थ चार्ट कौन सा चार्ट है, ये लगन चार्ट। ये भाव चलित नहीं है। ट्रांजिट हमेशा लगन पे ही देखना, ना सन पे, ना मून पे, ना वीनस पे, किसी पे नहीं देखना। वो अगर आप ऐसे सोचोगे कि ट्रांजिट हमने देखना है सन, सूर्य कुंडली से भी देख लो, चंद्र कुंडली से भी देख लो, उसके बाद आप नवांश पे भी लगा लो, लगाते रह जाओगे, प्रिडिक्शन नहीं होगी। तो एनीवे यहाँ पे कोई भी प्लैनेट आपके कहीं भी बैठे हो, मुझे मतलब ही नहीं है। मुझे सैटर्न, मैंने जो आपका चार्ट बनाया उसमें सैटर्न पॉजिटिव था, सैटर्न के पास 2 7 11 थे। सैटर्न घूमता घूमता यहाँ पे आ गया, थर्ड हाउस, थर्ड एस्पेक्ट से वो यहाँ पे देख रहा है। मेरा सैटर्न ने काम करा दिया, ये सैटर्न ने काम करा दिया, 7 नंबर मेरे पास आ गया। ठीक है जी। उसके बाद राहु महाराज यहाँ बैठे, राहु महाराज जी ने 9th दृष्टि से यहाँ पे देख लिया। राहु भी मेरा पॉजिटिव था, ये मैं मान के चल रहा हूं। 11 मेरे पास आ गया। अब मेरे को चाहिए 2, अब मेरे को चाहिए 2। तो सपोज करो यहाँ पे वीनस बैठा है, उसने देख लिया यहाँ पे, तो भी मेरे पास 2 आ जाएगा। यहाँ पे अगर वीनस बैठा है
उसने यहाँ पे देख लिया तो भी मेरे पास 2 आ जाएगा। यहाँ पे अगर मरकरी बैठा है और मरकरी ने भी यहाँ देख लिया तो भी मेरे पास 2 आ जाएगा। एक्सपेक्ट कर ली ना उठा उसको। तो हमने देखा कि ट्रांजिट में ना तो मून ने कोई रोल निभाया, ना कोई सन ने निभाया, ना कोई मार्स ने निभाया। हो सकता है ये भी बना दे, हो सकता है ये भी बना दे, लेकिन हमको तो 3 प्लेनेट चाहिए। 3 प्लेनेट हमने देख लिए, बस हो गया काम हमारा। और यहाँ पे एक चीज और बता देता हूं आपको, जब भी आप ये गोचर देखेंगे ट्रांजिट, तो इसमें जो भी आपके स्लो मूविंग प्लेनेट होते हैं, जैसे राहु, केतु, शनि, जुपिटर। जुपिटर में 1 साल एक घर में पड़े रहना, शनि 2.5 साल बैठा रहेगा, राहु केतु 18 मंथ्स के लिए बैठे रहेंगे। ये तो हिलेगा ही नहीं। तो राहु ने यहां देख लिया, ठीक है, मान गए राहु ने यहां देख लिया, सैटर्न ने यहां देख लिया, ठीक है, देख लिया, मरकरी ने यहां देख लिया। अब राहु तो यहाँ पे 1.5 साल तक देखता ही रहेगा, सैटर्न तो यहाँ पे 2.5 साल तक देखता ही रहेगा। तो क्या बोलेंगे, 1.5 साल के अंदर शादी हो जाएगी या 2.5 साल के अंदर शादी हो जाएगी? ऐसा तो नहीं होता। तो जो इवेंट होता है वो मेन बनेगा, जो इवेंट करने के लिए आपके मेन सहायक प्लेनेट होते हैं वो होते फास्ट मूविंग, क्योंकि स्लो मूविंग ने तो पड़े ही रहना है उनको। और फास्ट मूविंग में सबसे ज्यादा है मून। 2.5 दिन में राशि बदल देता है, 2.25 दिन में। वहां पे हमको मून का ट्रांजिट एकदम बिठाना ना, वो थोड़ी सी दिक्कत आती है मून में। तो मैक्सिमम नाड़ी एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, मून को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, उसकी जगह सन ले लेते हैं, मून ले लेते हैं, मार्स ले लेते हैं, मर्करी ले लेते हैं, वीनस ले लेते हैं, इन प्लैनेट्स को ले लेते हैं। तो आपने ये देखा कि हमको जो एस्पेक्ट देखनी होती है वो किसके रिस्पेक्ट में देखनी है? नंबर 1 डीबीए के रिस्पेक्ट में, और नंबर 2 ट्रांजिट के रिस्पेक्ट। बस, इसका और कोई मतलब नहीं है, इसका और कोई मतलब नहीं है कि सन सैटर्न का पीरियड आ गया, सैटर्न आपके 11th हाउस को देख रहा है तो आपको भर देगा, या सैटर्न छोड़ो, कई बार सैटर्न के तो नेगेटिव बोल देंगे ना, 11वें हाउस को खराब कर रहा है, तो चलो यहाँ पे ऐसा करते हैं, वीनस को बिठा देते हैं। वीनस तो अच्छा है, वीनस तो अच्छा है, तो वीनस का पीरियड आएगा तो ये अच्छा हो जाएगा। ऐसे प्रिडिक्शन नहीं करनी, ऐसे एक्सपेक्ट नहीं देखनी, ठीक है। आपका आपका बने रहने के लिए शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो, आपके जीवन में हमेशा ही उमंग तरंग आनंद बना रहे। बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।